जरा ठहर कर सोचो, ये जीवन क्या है? सुबह उठते हैं, काम करते हैं, चिंता करते हैं, कोई बात बनती है, कोई बिगड़ जाती है, कोई अपना साथ छोड़ जाता है, और फिर रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो मन पूछता है, भगवान मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? हर कोई कहता है, महाराज जी मेरे जीवन में बहुत दुख है, कोई साथ नहीं देता, धन नहीं है, मन में शांति नहीं है। पर मैं पूछता हूं, क्या कभी सोचा कि ये दुख क्यों आते हैं? क्या भगवान नाराज हैं? नहीं बच्चों, भगवान नाराज नहीं होते। भगवान तो प्रेम है, करुणा है, माँ है। माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, लेकिन जब वो बच्चा गलत राह पर चलता है तो उसे थोड़ा रोकती है, समझाती है, कभी कभी गिरने भी देती है ताकि वह सीख सके, संभल सके। वैसे ही भगवान भी हमें गिरने देते हैं ताकि हम मजबूत बने, अपने भीतर की शक्ति पहचाने। दुख कोई सजा नहीं है बच्चों, दुख सुधार है। भगवान हमें दुख देकर हमारी आत्मा को तपाते हैं। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, अगर जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा कि भीतर की शक्ति क्या होती है। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है तो हर बार नहीं पकड़ती, वह गिरने देती है ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। वैसे ही भगवान हमें गिराकर उठना सिखाते हैं। जब जीवन में सब ठीक होता है तब कोई भगवान को याद नहीं करता, पर जब दुख आता है, जब सब छूट जाता है, तब मन पुकारता है, हे प्रभु अब तू ही सहारा है। यही तो भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनके पास आएं। इसलिए दुख हमें भगवान के करीब लाने का साधन है। वो कहते हैं, बेटा अगर मैं तुझे हर समय सुख दूंगा तो तू भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, लेकिन जब थोड़ा दुख दूंगा तब तू मुझे पुकारेगा और वही पुकार तुझे मुझ तक पहुंचा देगी। याद रखो, दुख हमेशा शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो सदा शांत है, सदा आनंदमयी है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तब तक दुख रहेगा, लेकिन जब ये समझ आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तब दुख का असर मिट जाता है। दुख मिटता नहीं बच्चों, दुख मिटाने वाला मिट जाता है। मतलब मैं दुखी हूं वाला अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तब जीवन में केवल शांति बचती है, केवल प्रेम बचता है, केवल भगवान बचते हैं। जीवन में हर घटना, हर कठिनाई, हर धोखा हमें कुछ सिखाने आती है। कभी कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कभी धन चला जाता है, कभी सम्मान चला जाता है, लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं जो आती जाती हैं। जो नहीं जाता वो है भगवान। दुख हमें यह सिखाने आता है कि सच्चा सुख वस्तुओं, पैसों या लोगों में नहीं है, वह तो भीतर के उस शांत कोने में है जहां भगवान विराजते हैं। जब यह समझ आ जाती है तब बाहर चाहे कैसी भी आंधी हो, भीतर का दीपक बुझता नहीं। इसलिए बच्चों, जब जीवन में दुख आए तो भागो मत, रुक जाओ, थोड़ा आंखें बंद करो और मन से कहो, हे प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे संभाल रहा है, तू मुझे भीतर की रोशनी दिखा रहा है। दुख का स्वागत करो। जैसे कोई शिक्षक आता है, वो सिखाने आया है कि प्रेम क्या है, क्षमा क्या है, सहनशीलता क्या है और भगवान पर भरोसा क्या होता है। जब तुम दुख को स्वीकार कर लोगे तब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हें ऊपर उठा देगा। इसीलिए बच्चों, अगली बार जब जीवन में दर्द आए तो ये मत कहना भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, बल्कि कहना धन्यवाद प्रभु, तू मुझे अपने और करीब ला रहा है। यही समझ अगर जीवन में आ जाए तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब ये अनुभव हो जाए तब जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है।